नमस्कार दोस्तों, हिंदी शौर्यम के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। आज हम आप सभी को लेकर के आए हुए हैं हिंदी साहित्य में दिए गए महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश DSSB, KB, NBS बहुत सारी एग्ज़ाम्स इस समय आ गए हैं और इस समय सभी परीक्षाओं में इस पुरस्कार संबंधी रचनाओं से कम 2 से 5 पुस्तकों की रचनाएं अवश्य पूछी जाती हैं। यानी कि 2 से 5 नंबर अवश्य मिलेंगे यहाँ से। यही नहीं, मैं गारंटी नहीं लेता 2 से 5 ही मिलेंगे, उससे अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन इससे 2 से तो कम नहीं होते हैं, अधिक ही पूछ लिए जाते हैं। और अधिकतर कुछ रचनाएं ऐसी पूछ ली जाती हैं कि जो तत्काल में जिनको पुरस्कृत किया गया रहता है और हमारे सामने वो नहीं आ पाती हैं। ऐसी रचनाओं को हमने ले लिया है और हमने अपनी इन रचना में जो है अपने इस संकलन में आपको 2019 तक के जितने भी पुरस्कार मिले हुए हैं वो सभी पुरस्कारों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे चैनल पर अवश्य मिलती रहती हैं। और जल्द ही हम आपको लाइव क्लास में मिलने वाले हैं। जैसे ही हमारे सब्सक्राइबरों की संख्या 1000 क्रॉस करती है, 1000 की संख्या को क्रॉस करती है, हम आपके सामने लाइव क्लास लेकर के आ जाएंगे। अभी हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो ऐप पर चल रही हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिले हुए हैं। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार को देखते हैं तो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप मोस्ट लगा लें, यहाँ से अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और ऐसे प्रश्न बनते हैं जो आपके चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला पुरस्कार दिया गया था सन 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को। उनकी रचना का नाम है हिम तरंगिनी। हिम तरंगिनी जो यह हिंदी साहित्य अकादमी का पहला पुरस्कार मिला हुआ है, वह मिला हुआ माखनलाल चतुर्वेदी को, हिम तरंगिनी। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य अकादमी का हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहला पुरस्कार किसे मिला हुआ है, तो वह भी हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। या वर्ष पूछा जा सकता है कि किस वर्ष पूछा गया। इस तरह के प्रश्न बनने को मिलते हैं। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत मोस्ट है। ये तो आपको याद होना चाहिए। अगला है कि 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल को मिला हुआ था और उनकी रचना है पद्मावत संजीवनी। ये जो पद्मावत संजीवनी है वासुदेव शरण अग्रवाल की है, 1956 में मिला हुआ था। आचार्य नरेंद्र देव 1957 में मिला हुआ था। साहित्य अकादमी पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं और साहित्य अकादमी पुरस्कार बौद्ध धर्म दर्शन के लिए मिला आचार्य नरेंद्र देव। जी हाँ, आपको हम पहले इन संकलनों के बारे में बता देते हैं, उसके बाद इसमें जो अत्यंत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनको ही हम इंगित कर देंगे, जिससे उनको अवश्य ही आप याद करें। अगला आपको पुरस्कार मिला हुआ है आचार्य नरेंद्र देव को मिला 1957 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। उसके बाद चौथे नंबर पे 1958 में राहुल सांकृत्यायन को मध्य एशिया का इतिहास। ये मोस्ट हैं, ये पूछे जा सकते हैं। एक माखनलाल चतुर्वेदी मोस्ट हैं, एक राहुल सांकृत्यायन जी मोस्ट हैं, ये अक्सर पूछे जाते हैं। उसके बाद और एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है। 1959 में रामधारी सिंह दिनकर को मिला। उनकी रचना है संस्कृत के 4 अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। इसके लिए उनको पुरस्कार मिला हुआ है। कई बार ये TGT PGT में पूछा गया है।
उसके बाद अगला रचना है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1960 में सुमित्रानंद पंत को मिला हुआ है, कला और बूढ़ा चाँद के लिए। आपको इतना जरूर याद होना चाहिए कि कला और बूढ़ा चाँद किसकी रचना है, यह इस पर कौन सी पुरस्कार इनको सुमित्रानंद पंत को मिला हुआ है। उसके बाद अगला है जो है 1961 में भगवती चरण वर्मा को मिला हुआ है, भूले बिसरे चित्र के लिए। यह भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण रचना है। 1962 में कोई पुरस्कार तो मिला नहीं था, लेकिन 1963 में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति को पुरस्कार मिलता है, प्रेमचंद कलम का सिपाही। ये प्रेमचंद की जीवनी लिखी गई है, प्रेमचंद जी की जीवनी है। ये अक्सर पूछा जाता है, अत्यंत ही मोस्ट है। हालांकि जो भी हमने टिक मार किया, भगवती चरण वर्मा, सुमित्रानंद पंत और रामधारी सिंह दिनकर, राहुल सांकृत्यायन, ये भी मोस्ट हैं। लेकिन इनमें ये अमृत राय की जो रचना है 1963, प्रेमचंद कलम का सिपाही, ये प्रेमचंद जी की जीवनी है। अक्सर यह पूछा जाता है कि प्रेमचंद जी की जीवनी किसने लिखा है, तो कलम का सिपाही, या कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, इस तरह से, या कलम का सिपाही किसने लिखा हुआ है, तो अमृत राय ने लिखा हुआ है। अगला है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, अज्ञेय की 1964 में अज्ञेय की रचना है, आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर यह पूछा जाता है कि आंगन के पार द्वार किसकी रचना है, और इस पर अज्ञेय को पुरस्कार कब मिला हुआ था, 1964 में मिला हुआ था। कौन सा पुरस्कार मिला हुआ, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। 1965 में ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1965 में इनको नगेंद्र जी को मिला हुआ है, रस सिद्धांत के लिए। अत्यंत ही कई बार पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। उसके बाद जैनेन्द्र कुमार को मिला हुआ है, जैनेन्द्र कुमार को जो है मुक्ति बोध के लिए मिला हुआ है, ये भी रचना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अमृतलाल नागर को 1967 में बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, अमृत और विष, इस पर मिला हुआ है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो अमृत और विष आप याद रखेंगे। हरिवंश राय बच्चन की हम बात करते हैं, हरिवंश राय बच्चन जी को भी पुरस्कार मिला हुआ है, और यह हरिवंश राय जी को बच्चन जी को पुरस्कार 1968 में दो चट्टाने के लिए मिला हुआ है। अगला हम देखते हैं कि 1969 में आइए देखते हैं किसको मिला हुआ है, तो श्रीलाल शुक्ल को। उनका उपन्यास है राग दरबारी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है राग दरबारी, अत्यंत पूछा जाता है। तो राग दरबारी के लिए श्रीलाल शुक्ल को 1969 में मिला हुआ था। उसके बाद रामविलास शर्मा की रचना जो निराला की साहित्य साधना है, निराला के बारे में लिखा गया है। ये भी पूछ लेता है किसके बारे में लिखा गया है, तो निराला के बारे में 1970 ईस्वी में लिखा गया है, और रामविलास शर्मा ने लिखा है। उसके बाद नामवर सिंह का नंबर आता है, नामवर सिंह को भी यह पुरस्कार मिला हुआ है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1971 में नामवर सिंह को मिला हुआ है, कविता के नए प्रतिमान के लिए मिला हुआ है। उसके बाद भवानी प्रसाद मिश्र को मिला हुआ है, भवानी प्रसाद मिश्र बुनी हुई रस्सी के लिए मिला हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा गया क्वेश्चन है। आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आलोक पर्व के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी को 1973 में पुरस्कार मिलता है। आगे आइए चलते हैं, शिवमंगल सुमन, मिट्टी की बारात। ये देखिए बारात लिखा हुआ है, बारात नहीं होता है, बारात होता है, लेकिन उन्होंने ऐसे ही लिखा है, तो मिट्टी की बारात आप याद रखेंगे। शिवमंगल सुमन 1974 में मिट्टी की बारात आप याद रखेंगे। भीष्म साहनी का उपन्यास तमस 1975 में इस पर मिला हुआ है। यशपाल का जो रचना है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तेरी मेरी उसकी बात, तेरी मेरी उसकी बात के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है 1976 में। आप ये सभी इसमें इस पेज में आइए देखते हैं हम कि इसमें आप 2-3 को छोड़ करके बाकी सभी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इन सभी रचनाओं को आप अवश्य याद रखें, क्योंकि ये साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित रचनाएं हैं, तो अवश्य पूछे जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद आता है नंबर 1977 में शमशेर बहादुर सिंह को मिला हुआ, चूका भी हूँ नहीं मैं के लिए। चूका भी हूँ नहीं, यह रचना शमशेर बहादुर सिंह की है, इसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। 1978 में भरत भूषण अग्रवाल, उतना वह सूरज है, इसके लिए मिला हुआ है। आइए उसके बाद आगे देखते हैं। आगे है
1977 में 1977 में मिला शमशेर बहादुर सिंह को चूका भी हूँ नहीं मैं के लिए। उसके बाद 1978 में भरत भूषण अग्रवाल के लिए उतना वह सूरज है। 1979 में मिलता है सुदामा पांडे धूमिल को कल सुनना मुझे, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, रचना कई बार पूछा गया है। उसके बाद 1980 का पुरस्कार मिला कृष्णा सोबती को जिंदगी नामा अर्थात जिंदा रुख के लिए, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है, बहुत ही पूछा गया है। उसके बाद वासुदेव नारायण सिंह त्रिलोचन, इनका है तप के ताए हुए दिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। हरिशंकर परसाई को मिला हुआ है विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, 1982 में मिला। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को 1983 में खूंटियों पर टंगे लोग के लिए मिला हुआ है। 1984 में रघुवीर सहाय को लोग भूल गए हैं, इसके लिए मिला। उसके बाद 1985 में आते हैं हम, 1985 में मिला हुआ है निर्मल वर्मा को कौवे और काला पानी के लिए। केदारनाथ अग्रवाल की रचना है अपूर्वा, अपूर्वा के लिए इनको मिला हुआ है 1986 के लिए रचना जो थी, इसके लिए उनको पुरस्कार मिला हुआ है। उसके बाद श्रीकांत वर्मा जी को मिला हुआ है मगध के लिए मिला हुआ है। नरेश मेहता के लिए मिला, नरेश मेहता को अरण्या के लिए मिला हुआ है 1988 में। 1989 में केदारनाथ सिंह को मिला हुआ है अकाल में सारस के लिए मिला हुआ है। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण रचना आता है 1990 में शिव प्रसाद सिंह को मिला हुआ है नीला चाँद के लिए। उसके बाद 1991 में गिरिजा कुमार माथुर को मिला हुआ है, गिरिजा कुमार माथुर को मैं वक्त के सामने। उसके बाद गिरिराज किशोर को ढाई घर के लिए इम्पॉर्टेंट रचना है, 1992 में मिला हुआ है। विष्णु प्रभाकर को मिला हुआ है अर्धनारीश्वर के लिए, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की भी रचना है, 1993 में मिला हुआ है। उसके बाद अशोक वाजपेयी जी को मिला हुआ है, अशोक वाजपेयी जी को मिला हुआ है 1994 का पुरस्कार, वो कहीं नहीं वहीं मिला हुआ है। कुंवर नारायण को 1995 में मिला हुआ है, कोई दूसरा नहीं मिला हुआ है, इसके लिए मिला हुआ है। सुरेंद्र वर्मा को मुझे चाँद चाहिए, इसके लिए पुरस्कार मिला हुआ है। लीलाधर जगूड़ी को अनुभव के आकाश में चाँद, इसके लिए मिला हुआ है। और अरुण कमल को नए इलाके में 1998 का पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। और विनोद कुमार शुक्ल को दीवार में एक खिड़की रहती थी, उसके लिए पुरस्कार मिला हुआ है। मंगलेश डबराल को जो है मिला हुआ है जो हम देखते हैं, इसके लिए मिला हुआ है। अलका सवारी को कलकत्ता वाया बाईपास, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, लिए मिला हुआ है। इसके आगे आइए देखते हैं कि राजेश जोशी को यह पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला हुआ है। तो राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दो पंक्तियों के बीच के लिए मिला हुआ है 2002 में। 2003 में कमलेश्वर को कितने पाकिस्तान के लिए मिला हुआ है। 2004 में बीरेन डंगलवाल को दुष्चक्र में सृष्टा के लिए मिला हुआ है। 2005 में मनोहर श्याम जोशी को क्याप के लिए मिला हुआ है, उनकी रचना है क्याप, उसके लिए मिला हुआ है। और 2006 का पुरस्कार जो है वह ज्ञानेंद्रपति संशयात्मा को मिला हुआ है। अमरकांत बहुत ही मोस्ट हैं, इन्हीं हथियारों से मिला हुआ है। गोविंद में से ये भी मोस्ट हैं। और ये जो है कुहारी में कैद रंग के लिए मिला हुआ है। कैलाश वाजपेयी भी महत्वपूर्ण हैं, इनको भी आपको याद रखना चाहिए। और ये हवा में हस्ताक्षर के लिए मिला हुआ है। उसके बाद उदय प्रकाश को मिला हुआ है, उदय प्रकाश को मोहनदास पर मिला हुआ है 2010 का। 2011 का बहुत ही महत्वपूर्ण है, काशीनाथ सिंह को मिला हुआ है रेहन पर रघु के लिए। और 2012 चंद्रकांत देवताले को पत्थर फेंक रहा हूँ के लिए मिला हुआ है। उसके बाद फिर महत्वपूर्ण रचना है 2013 का मृदुला गर्ग को मिला हुआ है मिलजुल बन के लिए मिला हुआ है। 2014 का रमेश चंद्र शाह विनायक को मिला हुआ है, विनायक रचना के लिए मिला हुआ है। और रामदरस मिश्र को आग की हंसी के लिए मिला हुआ है। उसके बाद पारिजात जो है, पारिजात के लिए नासिरा शर्मा को मिला हुआ है 2016 का पुरस्कार। 2017 का रमेश कुंतल मेघ विश्व मिथक सरित सागर के लिए मिला हुआ है। चित्रा मुदगल को पोस्ट बॉक्स नंबर 203 अभी एलटी में पूछा गया हाल ही में क्वेश्चन है, और नाला सोपारा के लिए मिला हुआ है। उसके बाद 2019 का पुरस्कार नंदकिशोर आचार्य को मिला हुआ है, उनकी कविता है अपने हुए छीलते हुए अपने को,
यह पुरस्कार मिला हुआ है। यह चूँकि अभी करंट में मिला हुआ है, इसलिए इसको याद रखना अत्यंत ही आवश्यक है। आइए अब ज्ञानपीठ पुरस्कार देख लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में आपको एक बात अवश्य जानना होगा कि यह 1984 के बाद यह पुरस्कार लेखक के समग्र योगदान के लिए दिया जाने लगा। तो इसमें 2-3 रचनाएं हैं जो आपको अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसको आपको देखना चाहिए। तो वह है सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1968 में चिदम्बरा के लिए मिला हुआ है। इनके लिए भी उसी तरह का प्रश्न बन सकता है कि जो है उस हिंदी साहित्य अकादमी में हिंदी साहित्य में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार यदि किसी को मिला है तो सुमित्रानंद पंत को मिला हुआ है। 1972 में रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी के लिए मिला हुआ है, और अज्ञेय को 1978 में कितनी नावों में कितनी बार के लिए मिला हुआ है। महादेवी वर्मा को यामा के लिए मिला हुआ है, और नरेश मेहता से 1992 से अब सभी को इधर जितने भी 1992 के बाद पाए हैं सभी लोग संपूर्ण साहित्य के लिए पाए हैं। हालांकि 1984 से ही ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा, लेकिन 1984 से और 92 के बीच में जो भी हुए हिंदी साहित्य के क्षेत्र में हिंदी को न मिल करके और दूसरे भाषा की साहित्य को मिला, इसलिए हम हिंदी साहित्य की बात सिर्फ कर रहे हैं। इसलिए 1992 से अब इधर जो है किसी को भी उनकी विशेष रचना के लिए नहीं दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद अब आपका आता है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान हम देखते हैं कि व्यास सम्मान कब और किसे मिला हुआ है। तो व्यास सम्मान मिला हुआ है 1991 में रामविलास शर्मा को मिला हुआ है। भारत भाषा परिवार और हिंदी के लिए मिला हुआ है। शिव प्रसाद सिंह को मिला हुआ है। नीला चांद उपन्यास के लिए इनके मिला हुआ है। गिरिजा कुमार माथुर को मिला हुआ है। गिरिजा कुमार माथुर को मैं वक्त के सामने हूँ काव्य के लिए मिला हुआ है। और धर्मवीर भारती को जो पुरस्कार मिला हुआ है सपना अभी भी, यह भी इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखें। कुमार नारायण को आत्मजयी के लिए मिला हुआ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचना है, तो इसको भी आप याद रखें। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी को हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के लिए मिला हुआ है, बड़ी ही महत्वपूर्ण रचना है, इसके लिए व्यास सम्मान मिला हुआ है, तो आप यह भी याद रखें। केदारनाथ सिंह को उत्तर कबीर व अन्य कविताओं के लिए मिला हुआ है, तो यह भी आपको याद रखना चाहिए। गोविंद मिश्र को 5 आंगनों वाला घर मिला हुआ है, यह जो है इसको भी आपको याद रखना चाहिए। श्रीलाल शुक्ल को विश्रामपुर का संत उपन्यास के लिए मिला हुआ है, तो यह भी आपको याद रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होना चाहिए व्यास सम्मान ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है कि व्यास सम्मान किस रचना पे फला ये लेखक को मिला हुआ है। इसमें डायरेक्ट ये जो रचनाएं हैं व्यास सम्मान से पुरस्कृत, ये ऐसे सीधे पूछ लेता है कि उत्तर कबीर व अन्य कविताएं किसकी रचना है, इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। 5 आंगनों वाला घर उपन्यास किसका उपन्यास है, ऐसा पूछ लेता है, या उसकी क्या विधा है, इस तरह का पूछ लेता है। देखिए, जब इसको पुरस्कार मिला हुआ है तो जाहिर सी उनकी साहित्य में कुछ न कुछ तो जरूर खास था, इसलिए उन्हें पुरस्कार मिला हुआ है। इसलिए ये रचनाएं याद रखने की आवश्यकता है। अक्सर विद्यार्थीगण क्या करते हैं कि ऐसी रचनाओं को छोड़ देते हैं और मात ही यहीं पर खाते हैं। उसके बाद आते हैं गिरिराज किशोर को पहला गिरमिटिया के लिए मिला हुआ, पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर को मिला हुआ है। उसके बाद रमेश चंद्र शाह को आलोचना का पक्ष, आलोचना 2001 के लिए मिला हुआ है। कैलाश वाजपेयी पृथ्वी का कृष्ण पक्ष काव्य के लिए मिला हुआ है। उसके बाद चित्रा मुद्गल को आमा उपन्यास के लिए मिला हुआ है। चित्रा मुद्गल को मृदुला गर्ग को कठगुला उपन्यास के लिए मिला हुआ है 2004 का, और 2005 का चंद्रकांता कथा सरित सागर उपन्यास को मिला हुआ है। उसके बाद आपको परमानंद श्रीवास्तव को कविता का अर्थात के लिए मिला हुआ है। परमानंद श्रीवास्तव को कविता का अर्थात आलोचना पक्ष के लिए। कृष्णा सोबती को समय सरगम के लिए मिला हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। मन्नू भंडारी को यह कहानी, यह भी आत्मकथा उनकी है, एक कहानी यह भी, इसके लिए मिला हुआ है। और अमरकांत को इन्हीं हथियारों से मिला हुआ है, महत्वपूर्ण है। विश्वनाथ त्रिपाठी को जो है मिला हुआ है फिर भी कुछ रह जाएगा काव्य के लिए, और विश्वनाथ त्रिपाठी को मिला हुआ है। आगे देखते हैं, विश्वनाथ तिवारी को फिर भी कुछ रह जाएगा काव्य के लिए मिला हुआ है ये पुरस्कार।
उसके बाद 2011 का पुरस्कार जो है रामदरस मिश्र के लिए मिला हुआ है, और 2011 का पुरस्कार रामदरस मिश्र को आम के पत्ते कविता संग्रह के लिए मिला हुआ है। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। नरेंद्र कोहली 2012 न भूतो न भविष्यत उपन्यास के लिए मिला हुआ है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। विश्वनाथ त्रिपाठी को व्योमकेश दरवेश संस्मरण के लिए मिला हुआ है, बहुत ही कई बार पूछा गया है रचना है। कमल किशोर गोयनका को मिला हुआ है प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन, इसके लिए मिला हुआ है व्यास सम्मान। उसके बाद सुनीता जैन को मिला हुआ है क्षमा खंड काव्य के लिए, ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इनको पुरस्कार मिला हुआ है। सुरेंद्र वर्मा को काटना समी का वृक्ष पद पंखुड़ी की धार से, अत्यंत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। उसके बाद ममता कालिया को 2017 का पुरस्कार मिला हुआ है, उनकी रचना है दुखम सुखम, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट है, कई बार पूछा गया है। लीलाधर जगूड़ी को मिला हुआ है जितने लोग उतने प्रेम काव्य के लिए, और नासिरा शर्मा को 2019 का पुरस्कार मिला हुआ है दोस्तों, वह मिला है कागज़ की नाव के लिए। तो ये रहा दोस्तों पुरस्कार और सम्मान जो है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। ये जितनी भी रचनाएं हमने बताया है अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें जो है आपको याद रखना चाहिए शिव प्रसाद सिंह को, गिरिजा कुमार माथुर को, धर्मवीर भारती को, कुंवर नारायण को आपको याद रखना चाहिए, रामविलास शर्मा को याद रखना चाहिए, और उसके बाद राम स्वरूप चतुर्वेदी महत्वपूर्ण है, उनको याद रखना चाहिए, केदारनाथ सिंह को याद रखना चाहिए, गोविंद मिश्र, श्रीलाल शुक्ल को भी याद रखना चाहिए। गिरिराज किशोर भी अधिक पूछे जाते हैं, यह पहला गिरमिटिया इनका अधिकतर पूछा गया है। उसके बाद जो है चित्रा मुदगल को कई बार पूछा गया है आमा उपन्यास के लिए। मृदुला गर्ग को कठगुलाब के लिए पूछा गया है, मृदुला गर्ग को कठगुलाब के लिए पूछा गया है, और चंद्रकांता को कथा सरित सागर उपन्यास के लिए पूछा गया है। परमानंद श्रीवास्तव नहीं पूछे गए हैं अभी तक। हाँ, कृष्णा सोबती को जो है आप याद रख सकते हैं समय सरगम के लिए। मन्नू भंडारी को एक कहानी यह भी पूछा गया है। अमरकांत हैं, विश्वनाथ त्रिपाठी हैं, और रामदरस मिश्र हैं, नरेंद्र कोहली हैं, विश्वनाथ त्रिपाठी हैं, ये अक्सर पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद जो है आपका सुरेंद्र वर्मा है, ये भी याद रखना चाहिए, ममता कालिया, और ममता कालिया के बाद जो है आपको नासिरा शर्मा को याद रखना चाहिए। ये रहे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो पसंद आए होंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, लाइक और शेयर करना अवश्य ना भूलें। धन्यवाद, टेक केयर।